नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राफेल मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर सुनवाई को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डील पर कोई संदेह नहीं है, विमान हमारे देश की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है, विमान की कीमत देखना उनका काम नहीं है। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट विमानों की खरीद का 58,000 करोड़ रुपए में समझौता किया है। इसकी खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। राजस्थान में सीएम फेस की रेस लंबी हो गई है। आज आलाकमान करेगा सीएम फेस का ऐलान। हालांकि गहलोत और पायलट के बीच सस्पेंस अभी भी बरकरार है। गहलोत और पायलट ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी की गरिमा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और आलाकमान के हर फैसले का स्वागत करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 17 दिसंबर को वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुरुवार को दिन भर चले घटनाक्रम के बाद आखिर देर शाम उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। न्यूज 18 से गहलोत बोले हैं कि सीएम फेस पर थोड़ा और इंतजार करिए। गहलोत जयपुर नहीं आ रहे। आलाकमान के आदेश पर दिल्ली एयरपोर्ट से ही गहलोत लौट गए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का नाम अब तक तय नहीं हो सका है, लेकिन ये जरूर तय हो चुका है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 15 दिसंबर को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। केसीआर ने दूसरी बार तेलंगाना मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी की हार को लेकर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव पर नोटबंदी, जीएसटी जैसे कई मुद्दों का असर पड़ा। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट का कोई अंतर नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस इतने ही वोट मिले हैं और इन नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि लोजपा भी महागठबंधन में शामिल होगी, पर लोजपा सांसद चिराग पासवान ने इसे अफवाह करार दिया। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि कुशवाहा के बाद रामविलास पासवान भी जल्द एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल होंगे। बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई। कैबिनेट के फैसले में अहम फैसला ये रहा कि अब राज्य के सभी 660 थानों में वोटिंग रूम का निर्माण, जी हां, वेटिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए सरकार ने कुल 34 करोड़ 16 लाख की राशि स्वीकृत की है। बिहार विकास मिशन की बैठक में कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि विभाग ने 2008 से लेकर अब तक कृषि रोडमैप अवधि में फसलों के उत्पादन और बीज वितरण की जानकारी दी। सीएम ने तत्काल सब्सिडी बांटने का काम शुरू करने का निर्देश दिया। वहीं पीएचईडी की तरफ से सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था का निर्देश जारी किया गया। साथ ही गौशाला पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया गया। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण या तो कोर्ट के निर्णय से होगा या फिर आपसी सहमति से, और जेडीयू का ये स्टैंड शुरू से ही रहा। वहीं सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगर आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि पॉलीथीन का इस्तेमाल आपकी पॉकेट ढीली कर सकता है। आज से राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉलीथीन के साथ पकड़े जाने पर 100 रुपए से लेकर अधिकतम 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। लोगों को जागरूक करने के मकसद से प्रशासन की ओर से राज्य के सभी जिलों में 20 दिसंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आरजेडी हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में खुलकर उतर गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह ने कहा कि अपना वेतन भत्ता बढ़ाने में सरकार को कोई देर नहीं लगी, लेकिन जमीन पर काम करने वालों के लिए सरकार पैसे नहीं होने का बहाना बनाती है। किशनगंज के आजाद नेशनल इंटर कॉलेज परिसर में जेडीयू का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बिहार प्रदेश के पर्यवेक्षक रामदयाल हत्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष महमूद अशरफ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
बिहारियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी सांसद रमेश चंद्र विधूरी की मुश्किलें बढ़ गई है। विधूरी पर मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधूरी दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी कुख्यात मुचकुंद को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुचकुंद पर पिछले दिनों मुठभेड़ में एसटीएफ जवान मुकेश सिंह की हत्या का भी आरोप था। मुठभेड़ पाटलिपुत्र स्टेशन के पास रुपसपुर दीघा रोड पर हुई। मुचकुंद पर पटना के जानीपुर और नौबतपुर के साथ ही भोजपुर में भी मामले दर्ज थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस मुचकुंद को गिरफ्तार करने पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मुचकुंद मारा गया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 28 महिलाओं का परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद पुआल पर लेटा दिया गया। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड की सुनवाई जारी है। विशेष पॉक्सो कोर्ट में मामले के अभियुक्त अश्विनी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए तस्करी कर रहे विदेशी शराब की एक खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कार के तहखाने में विदेशी शराब की 160 बोतलों को बरामद किया गया। बेतिया पुलिस ने जांच के दौरान एक लावारिस कार से 750 ml का 448 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। गाड़ी से 5 राज्यों के नंबर प्लेट बरामद हुए। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब बेचे जाने की सूचना पर थाना क्षेत्र के पिराही बाग में छापेमारी करने गई पुलिस को ये सफलता तब हाथ लगी है। समस्तीपुर के नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गश्ती के दौरान रामबाबू चौक के पास बाइक से भाग रहे 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। नालंदा के बेना थाना क्षेत्र में 10 दिसंबर को माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मी से 1,84,000 रुपए लूट मामले में पुलिस ने फाइनेंस कर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 1,40,000 रुपए भी बरामद किए। बेतिया में एक मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। बेतिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे 5 राजकुमार की कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए ये फैसला सुनाया। भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर पुलिस की गाड़ी लगाकर वर्दी में ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाली गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने अवैध वसूली करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिंकू यादव, भीम यादव और शंकर कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। सिवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में देशी शराब से भरी गैलन को ग्रामीणों ने पकड़ा। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। करीब 22 गैलन कच्चा शराब तस्करी के लिए एमएच नगर थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में रखा गया था। कटिहार में एसएनसीयू में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे के बाद डॉक्टर अन्य नवजातों को भगवान भरोसे ही छोड़कर फरार रहे। सुपौल में महिला की गला दबाकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना प्रतापगंज थाना क्षेत्र के महादलित टोला वार्ड नंबर 10 की है। सीमेंट की चोरी करने पहुंचे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। भोजपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला मरीज की रिक्शे पर ही मौत हो गई है। 50 वर्षीय मृतक महिला सीता देवी सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव की रहने वाली थी। समस्तीपुर में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाला मामला प्रकाश में आया। एक नाबालिग लड़की ने अपने ही सौतेले पिता पर 2 वर्षों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोहतास के डेहरी ऑनसून में बाइक चोरी करने की कोशिश के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ जारी है। 15 दिसंबर को कैमूर में कृषि विभाग की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालयों पर केसीसी बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। डीएम ने जिला के किसान भाइयों से इसका लाभ उठाने के लिए अपील की। औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें दिन भारत और नेपाल के बीच मैच खेला गया। राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारत की टीम ने 3 गोल दागकर जीत का तमगा अपने नाम कर लिया। जमुई के झाझा स्टेशन पर सांसद चिराग पासवान 9 करोड़ की लागत से बनने वाले कई रेल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर समेत रेल के कई अधिकारी भी मौजूद थे।
आयकर विभाग ने गया के IMA हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ही सेंट्रल चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यवसायी और कई चिकित्सक शामिल हुए। इस सेमिनार में आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स जमा करने के फायदे को बताया। बेतिया में 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। नौतन प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने धरना व प्रदर्शन किया। वैशाली के महुआ में संसद पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महुआ के गांधी स्मारक चौक पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। पटना सिटी के अगमकुआं के नालंदा मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में श्री पटन देवी जी गौ मानव सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा किए जाने का संकल्प दोहराया। पटना सिटी अनुमंडल में अगलगी की घटनाओं पर रोक लगाए जाने और त्वरित कार्रवाई को लेकर सिटी फायर स्टेशन के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। संसाधनों का अभाव है, बावजूद इसके फायर कर्मी किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है। 5 दिसंबर को छपरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक बच्चे की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम के निर्देश के बाद सदर SDO मामले की जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। केंद्रीय टीम ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दौरा किया। वैज्ञानिक और वन विशेषज्ञों की टीम ने VTR के वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर, मदनपुर और गुनौली वन क्षेत्रों के जंगल और जानवरों की सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज छपरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्याम सुंदर सिंह धीरज 2 दिवसीय दौरे पर छपरा पहुंचे और आज वे जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। दहेज मुक्त विवाह के लिए बगहा के लगुनाहा के लोगों ने नजीर पेश की है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से और गांव में 1 साल से चंदा इकट्ठा की और फिर 11 जोड़ों की आदर्श शादी करवाई है। हाजीपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने एक फौजी से 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। नगर थाना के डाक बंगला रोड में ये घटना तब हुई जब फौजी अपनी पत्नी के साथ रिक्शे पर सवार होकर घर जा रहा था। मानगो नगर निगम मानगो को करीब 6 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने जा रहा है। इस फंड के तहत सड़क, नाले और सामुदायिक भवन समेत कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। नवादा नगर के खुरी नदी रेलवे ब्रिज के नीचे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। 7 दिसंबर से औरंगाबाद के विभिन्न खेल मैदानों में खेली जा रही राज्य स्तरीय CK नायडू अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 19 की क्रिकेट टीम का चयन करना था। सहरसा से लखीसराय के जनवरी 2016 में एक कांड का प्रभार देने निकले बिहार पुलिस के एक अधिकारी अब तक लापता हैं। अब लापता अवर निरीक्षक का परिवार पुलिस मुख्यालय के ADCG से मुलाकात कर उन्हें ढूंढने की अपील की है। बेगूसराय में एक आरा मिल में आग लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया। लोहरदगा सहकारिता भवन परिसर में जिला सहिया संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहिया संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की बात कही। लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की अहम बैठक राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर लोहरदगा जैसे छोटे जिले में राष्ट्रीय स्तर के खेल के आयोजन को लेकर समीक्षा हुई। जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में मांझी परगना महाल के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 5 दिशों महाल के सदस्य शामिल हुए। देवघर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। रांची के खलारी में छिनतई और लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये लोग किसी अपराध की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6000 रुपए कैश, मोबाइल समेत सामान बरामद किए गए।
सीएम रघुवर दास दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। समारोह में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज मौजूद थे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैरेज में खड़ी एक बस में लगी आग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस को आशंका है कि साजिश के तहत सबूत मिटाने के लिए इस बस को जलाया गया। दरअसल 3 महीने पहले पम्मी ट्रांसपोर्ट की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। राजधानी रांची में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया और सरेशाम एक जमीन कारोबारी को गोली मार दी। घटना एयरपोर्ट रोड की है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जख्मी कारोबारी ने किसी तरह भागते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल जख्मी की हालत खतरे से बाहर है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। घाघरा थाना क्षेत्र के महुआ टोली जंगल में पुलिस ने जमीन के नीचे से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक का जखीरा बरामद किया। जब्त हथियारों में AK-47 और उसका मैगजीन भी शामिल है, जबकि अन्य हथियारों में कई बंदूक, पिस्टल, कारतूस और भारी मात्रा में विस्फोटक शामिल हैं। कोर्ट के आदेश को हल्के में लेने वाले पर पुलिस अधिकारियों पर झारखंड एससी ने सख्ती दिखाई है और ऐसे 50 मामलों में झारखंड एससी ने जिम्मेवार अधिकारियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 10 दिनों के भीतर देनी होगी। घाटशिला के कासीदा राम मंदिर परिसर में बने दादी रानी सती मंदिर में मूर्ति समेत चांदी और सोने के करीब 10 लाख के जेवरात चोरी हो गए। चोरी के विरोध में घाटशिला के स्थानीय दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। धनबाद एसीबी की टीम ने 2 रिश्वतखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरिडीह भूमि संरक्षण विभाग के 2 कर्मचारी तालाब निर्माण योजना की राशि जारी करने के लिए 60,000 रुपए का रिश्वत ले रहे थे। धनबाद का पीएमसीएच अस्पताल फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद मरीज का इलाज नहीं करने को लेकर है। दरअसल एक मरीज की हाथ टूट गई थी। पीएमसीएच पहुंचने के बाद घंटों तक उसका इलाज नहीं किया गया। ऊपर से अस्पताल कर्मी उससे बदतमीजी से बात करते रहे। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में हुई कृष्णा दास उर्फ पंचू दास की हत्या मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी मनोज दास को गिरफ्तार कर लिया। मनोज मंडल उर्फ बोस्ता मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुमला पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर सीसई थाना इलाके के डी कंपनी अपराधी गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 हथियार, भारी तादाद में कारतूस और कई मोबाइल के साथ ही 2 SUV गाड़ियां जब्त की गई हैं। रिम्स में डॉक्टर के चैम्बर में फांसी का फंदा और खून के धब्बे की गुत्थी को पुलिस भले ही सुलझाने का दावा कर रही है और हिरासत में लिए गए युवक को मानसिक रूप से बीमार बता रही है, लेकिन आरोपी के भाई के बयान से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देवघर में एक कोचिंग संचालक पर छात्रा ने अपने समेत 200 छात्राओं के यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया। कोचिंग संस्थान संचालक चंद्रमणि प्रकाश पर पॉक्सो एक्ट के तहत नगर थाने में केस दर्ज हुआ। रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। इस जीत से ABVP कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ABVP ने इसे राष्ट्र भावना की जीत बताया। झारखंड से नक्सलियों को खत्म करने के लिए जोरदार तरीके से पुलिस अभियान चलाया जा रहा है। IG आशीष बत्रा ने नक्सलियों को साफ शब्दों में चेताया कि नक्सली आत्मसमर्पण करें वरना पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। राजधानी रांची में साहित्य राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ चल रही हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह का क्लाइमेट अभी जारी रहेगा और 16-17 दिसंबर को बारिश होगी, जिसके बाद ठंड और बढ़ेगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।